This news is brought to you by Navratan Jewellers, Chota Chowk, Nahan. पांवटा साहिब में राजपुर ब्लॉक की आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी मांग को लेकर शुक्रवार को सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान अपना मानदेय बढ़ाने के लिए पांवटा के एसडीएम LR वर्मा को एक ज्ञापन भी सौंपा। आशा वर्कर ने कहा है कि मानदेय नहीं बढ़ा तो वे हिम सुरक्षा अभियान में काम करेंगी। इस दौरान इंटक के नेता सुभाष शर्मा भी उनके साथ रहे। इस दौरान आशा वर्कर ने ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करते हुए कहा है कि 25 नवंबर से 27 दिसंबर तक जो हिम सुरक्षा अभियान चलाया है, सरकार आशा वर्कर को उचित न्यूनतम वेतन दिया जाए। आज हम जो है यहाँ पर इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि आशा वर्करों को हिम केयर सर्वे चला हुआ है, जिसमें 26 नवंबर से लेकर 27 दिसंबर तक सर्वे होना है, लेकिन सरकार ने जो है इसके लिए कोई राशि निश्चित नहीं की गई। हम चाहते हैं, सरकार से मांग करते हैं, सरकार जो है आशा वर्करों को मिनिमम वेज 275 रुपये दी जाए और जो आशा वर्कर फील्ड में काम कोविड-19 के लिए काम कर रही है उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जाए। हम चाहते हैं कि आशा वर्कर को कम से कम जो है 20 लाख का बीमा किया जाए ताकि जो है इनके आने वाले बच्चों को सुरक्षा प्रदान हो सके। और साथ ही इनके जो है डिलीवरी चार्जेस 600 रुपये थे वो भी सरकार ने काट दिए गए हैं। हम चाहते हैं सरकार जो है इनकी डिलीवरी चार्जेस 600 रुपये दिए जाए ताकि जो है घर दर जाके इनका कोविड-19 के भी ध्यान कर सके और उनके जो प्रसव वाली महिलाएं हैं उनको भी देखभाल कर सके। जो सरकार ने 500 रुपये इन्हें बढ़ाए थे, सरकार ने वो भी नहीं दिए और 1000 रुपये इन्होंने कोविड-19 के लिए लागू किया था, लेकिन सरकार ने वो 2-3 महीने देके उसके बाद सरकार ने बंद कर दिया। हम चाहते हैं कि मिनिमम वेज 275 रुपये दी। तो अब अगर सरकार नहीं दे रही तो आशा वर्कर काम कर रही है? आशा वर्कर अगर हिम सुरक्षा के सरकार पैसे नहीं देगी तो आशा वर्कर इसमें काम नहीं करेंगे। ये हमारा सरकार को बाकी जो काम है वो डेली रूटीन का काम है वो हम करेंगे, लेकिन कोविड-19 जो हमारा अभियान चला है हिम सुरक्षा अभियान, उसमें हम काम नहीं करेंगे जब तक हमारी ये जो पूरा डेली वेजेज है, जो पूरी डिमांड है हमारी 275 रुपये की डेली के हमें मिलने चाहिए। हमारी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। हम सरकार से यही प्रार्थना करते हैं। जो हिम सुरक्षा के तहत जो काम होना है वो नहीं करेंगे आप? जो इन्होंने अभी घर का सर्वे बोला है और हिम सुरक्षा अभियान जो चलाया है सरकार ने, केस फाइंडिंग का काम दिया गया, बहुत ही जोखिम भरा काम है। एक दिन में हम लोगों को 35 घर और 150 पॉपुलेशन कवर करनी है, बट ये बहुत ज्यादा ही कवर करना है और इसका ऑनलाइन भी भरना है। उसका सिर्फ हमें पूरे दिन का 1 से 100 रुपये मिलना है, उसमें हम 100 रुपये में काम नहीं करना चाहते अभी तक, जब तक सरकार इसका कोई निर्णय नहीं लेती। तो आप कितना चाह रहे हो इसको, कितना बढ़े ये? 275 रुपये हम दिल्ली का जो मजदूरी दिहाड़ी है हम वही चाहते हैं, हमारी फिक्स सैलरी की जाए। हम सरकार से यही डिमांड करना चाहते हैं। सरकार से मेरी ये डिमांड है कि ना जो जल कल्याण की हित की जो बात की जाती है, सरकार जितनी भी पॉलिसी चलाती है स्वास्थ्य जन कल्याण की, इसमें आशाओं की हमारी भूमिका इतनी ज्यादा है कि हम खुद से नहीं कह सकते, जनता भी इसकी उत्तरदायी है। हमारे कार्यों को देख के जनता भी आज हमारे लिए खड़ी है कि आशाओं के हित की बात होनी चाहिए। जहाँ जन कल्याण है वहाँ पर आशाओं का भी कल्याण होना जरूरी है। जब हमारा स्वास्थ्य भी ठीक होगा तभी हम पब्लिक के बीच में भी जा सकते हैं, जनता का कल्याण कर सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती है। ये है कि जो 275 वेजेस बोली जा रही है जो प्रतिदिन हमें मिलना चाहिए कोविड-19 के तहत, मेरी ये है सरकार से कि ये सब ना, इन सब को ना मध्य रखते हुए सीधी हमारी क्या फिक्स सैलरी होनी चाहिए 18,000, क्योंकि बीमारी कोई सा भी रूप लेके कभी ना कभी है, कोई सी भी बीमारी आ सकती है। आज कोविड-19 है, कल दूसरा आ जाएगा वायरस, तो फिर ये स्वास्थ्य संबंधी जो है, स्वास्थ्य संबंधी जो सुविधाएं हैं ये तो जनता को प्रतिदिन चाहिए। हर घर जाना, सरकार कहती है कि 25 नवंबर से लेके आप 27 दिसंबर तक इसको कवर करें। जो हिम सुरक्षा अभियान है, ये अगर हम जब फील्ड में काम करते हैं हमें पता है ये 1 महीने में होने वाला काम नहीं है। अगर ये फॉर्मेलिटी ही करनी है जस्ट, क्योंकि एक घर जाएंगे कोई पर्सन मिलता है, कोई नहीं मिलता है, कहीं ड्यूटी जाए तो हमें दोबारा उस घर में विजिट कर रहा है, ठीक है। तो ये नहीं है हम भी घर में अपने छोटे छोटे बच्चों को छोड़ के, ठीक है, हर एक औरत, ये नहीं है कि सबके घर में उसका पति है, कईयों के पति भी नहीं है, कई चूल्हा चौका औरत के ही दम पे चलता है। तो सब 1 लाख सैलरी लेने वाले का जब आजीवन इतना अभी भी इतना स्टैंडर्ड का नहीं है, तो हम 3,000 सैलरी लेने वाली महिलाओं का कैसे हो सकता है स्टैंडर्ड?
हम तो फिर भी गुजारा करिए, इसलिए करिए क्योंकि हम एक परिवार डोरी से बन चुके हैं। जो पॉपुलेशन है वो हमारा परिवार है, हमने उनको ठान लिया है, हम उनकी सुरक्षा करेंगे, चाहे वो गर्भवती है, बुजुर्ग है, किसी भी तरह की बीमारी से जो ग्रस्त है, उनके हम क्या है, इस समय हम उनकी बहू बेटियों की तरह, बहनों की तरह काम कर रही हैं। तो मेरी सरकार से ये है कि 275 वेजेस भी नहीं, हमें सिर्फ फिक्स सैलरी कर दी जाए 18,000 रुपए। अगर इतना होता है तो हमें कभी भी हमें इस तरह से चौराहे पे खड़ा होकर सरकार से नारेबाजी नहीं करनी है, कोई डिमांड नहीं करनी है। हम खुद डिमांड करने से, क्योंकि 18,000 में भी नहीं होता, लेकिन हम संतुष्टि बख्श मांगे कि हमारा 18,000 हमारी फिक्स होनी चाहिए, जिसमें कि हम जी क्या है, हमारा भी क्या होगा, हम भी संतुष्टि से काम करेंगे। ठीक है मैडम, संतुष्टि से काम करेंगे, यही सरकार से लास्ट है। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पांवटा साहिब से धीरज चोपड़ा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।